बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बाल गंगा सहायक नदी है तेलंगाना की। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 23 जनवरी 1939 को। यूकेपीएससी इस प्रश्न को बार बार पूछता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हुई थी देहरादून में। अगला प्रश्न है, गांव और नगर उदाहरण है किसके? ये दोस्तों किसके उदाहरण हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा समुदाय के। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। तो ये आपको याद रखना ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी, दोस्तों ये क्या है? दर्रा है। पाताल भुवनेश्वर दोस्तों क्या है? इस तरह से प्रश्न आया था। पाताल भुवनेश्वर दोस्तों आपको पता है कि एक गुफा है गंगोली हाट में। तो ये आपको याद रखना है, यूकेपीएससी इस तरह से प्रश्न पूछता है। चौफुला क्या है? तहसील है, नृत्य है। इस तरह से दोस्तों यूकेपीएससी ने प्रश्न पूछे हुए हैं पहले भी। अगला प्रश्न है, श्याम ताल कहाँ स्थित है? दोस्तों श्यामला ताल आपको देखने को मिलेगा चंपावत में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है। श्याम ताल कहाँ है? दोस्तों ये है चंपावत में। अगला प्रश्न है, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है? दोस्तों ये है हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में। हिंडोला खाल देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में है पलेठी का सूर्य मंदिर। कोसी कटार में दोस्तों अल्मोड़ा में, कोसी कटार में दोस्तों ये अल्मोड़ा वाला सूर्य मंदिर अलग। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बूटधारी सूर्य मंदिर को दोस्तों कहा जाता है अल्मोड़ा वाले सूर्य मंदिर को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कटारमल सूर्य मंदिर दोस्तों ये अल्मोड़ा। बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों ये कराया था बाच बहादुर चंद ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, ब्यास गुफा स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ब्यास गुफा है बद्रीनाथ में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर, ब्यास गुफा दोस्तों बद्रीनाथ में। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है? ऑप्शन की तरफ दोस्तों आपको जाना है, क्या मोम कलाकारी, काष्ठ कलाकारी, देवताओं की चित्रकला, या फिर मंदिर भवन निर्माण कला? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है मंदिर भवन निर्माण कला। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कालागढ़ में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ दोस्तों लगती है? यह है पौड़ी की, अल्मोड़ा और चमोली की 6 जनपदों के साथ, 6 जनपदों के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, अमर शहीद वीर केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी? 3 मई 1945 को दी गई थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हिरण्यवती। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 2005 में। बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ए फॉर अल्मोड़ा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था? दोस्तों ये था ई गार्डनर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, गुरु राम राय जी का देहरादून में आगमन कब हुआ था? 1725, 1690, 1728 या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। गुरु राम राय दोस्तों जब देहरादून में आए थे उस समय दोस्तों पंवार शासक फतेह शाह ने गुरु राम राय को 3 गांव दोस्तों इनको दान में दिए थे। एक तो था खुड़बुड़ा, जो खुड़बुड़ा युद्ध हुआ था, एक खुड़बुड़ा, और एक दोस्तों दिया था राजपुर, और एक दिया था चामसारी। इनका दोस्तों देहरादून में आगमन कब हुआ था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किसे चंदवंश का तुगलक कहा जाता है? दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में। चंदवंश का तुगलक दोस्तों किसे कहा जाता है? देवी चंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी है? यह है जीसी फ्रेंच की, जीसी फ्रेंच की। अगला प्रश्न है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी? दोस्तों ये पूजी जाती थी नंदा देवी, नंदा देवी। अगला प्रश्न है, हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़, दोस्तों पहाड़ पत्रिका नैनीताल से, और आज का पहाड़ पत्रिका दोस्तों ये निकलती थी कहाँ से? पिथौरागढ़ से। अगला प्रश्न है, हिमालयी
डी शर्मा को जाना जाता है? दोस्तों इनको जाना जाता है हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये की थी गोविंद वल्लभ पंत ने, काशीपुर में की थी 1914 में। अगला प्रश्न है चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? दोस्तों ये हुआ था 1982 में और उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे जिन्हें की रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है पिथौरागढ़ के मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी? तो 17-18 अगस्त 1998 को दोस्तों ये हुई थी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों इसी तरह से हम जल्दी जल्दी चलने वाले हैं, जबरदस्त प्रश्न है, रिवीजन यहाँ पर आपको कर लेना है। अगला प्रश्न है हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? दोस्तों ये गाया जाता है रुपाई गुड़ाई के अवसर पर, हुड़किया बोल। अगला प्रश्न है कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी नवंबर 1973 में। अगला प्रश्न है देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब शामिल हुआ? दोस्तों ये हुआ था 1975 में। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। लिपुलेख दोस्तों दर्रा है, पिथौरागढ़ में है, मानसरोवर यात्रा दोस्तों ये प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है सन 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये की थी कालू मेहरा ने, कालू मेहरा। ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड दोस्तों कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में है, धारानाला अल्मोड़ा में है। 12 फरवरी 2004 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया गया था? दोस्तों किसे किया गया था? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है, नरेंद्र शाह को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लला मुंशीराम। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा अशोक से संबंधित है, तो मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है चकराता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1866 में। बोले तो ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चंपावत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तर काशी का पौराणिक नाम। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा सौम्य काशी। ये आपको याद रखना, उत्तर काशी का पौराणिक नाम हो जाएगा सौम्य काशी। ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट। अगला प्रश्न है वसुंधरा जलप्रपात दोस्तों ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये मिलेगा चमोली में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? दोस्तों ये पाई जाती है राजियों में, राजियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? दोस्तों ये किया गया था 1988 में। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, तो रवाई जौनसार पछाऊ, पाली पछाऊ रवाई जौनसार दोस्तों यहाँ ये लगता है अगलाड़ नदी पर। अगला प्रश्न है शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? ये यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 750 से लेकर 1200 मीटर तक दोस्तों इसकी ऊंचाई है शिवालिक श्रेणियों की। अगला प्रश्न है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसैक की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी, देहरादून में है। अगला प्रश्न है अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य संगौली की संधि दोस्तों कब हुई थी? 1816। बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड हाईकोर्ट का प्रथम रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों ये, GS रावत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस ऋषि की तपस्थली को कुब्जा ग्राम नाम से जाना जाता है? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा रैम्बे ऋषि की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। परीक्षा वाणी में दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है इनमें दोस्तों आपको बताना है कौन सा युग में एक गलत है? डोडी ताल दोस्तों उत्तरकाशी में है, बेनीताल चमोली, बांसुकी ताल टिहरी रुद्रप्रयाग, देवरिया ताल दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में है, ना कि टिहरी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न पर्वत शिखरों में से उत्तराखंड में स्थित नहीं? दोस्तों दूनागिरी बिल्कुल है, चमोली, बंदरपुर उत्तरकाशी, कामेड़ चमोली, नंगा पर्वत दोस्तों हमारे यहाँ नहीं है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग दोस्तों कहाँ लिखी थी? कौसानी में लिखी थी, याद रखिएगा। चौराबाड़ी हिमनद दोस्तों कहाँ है? ये दोस्तों है रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी नदी दोस्तों यहाँ से निकलती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को? दोस्तों ये हो जाएगा 5। उत्तरकाशी से लेकर दोस्तों उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर दोस्तों 5 जनपद हो गए हमारे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में
पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम। दोस्तों इसी तरह से राष्ट्रीय उद्यान का क्रम, पर्वतों का क्रम, तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न आ सकता है। नदियों का क्रम दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है पश्चिम से पूर्व। अब पूर्व में दोस्तों कौन आएगा, पूर्व में आएगा दोस्तों काली। देखिए भागीरथी, टॉन्स, सीधे सीधे ऑप्शन आपको हटा देना है। काली, सरयू अभी तक दोस्तों सही है, अलकनंदा भी सही है दोस्तों। यहाँ तक अभी तीन ठीक ठीक, यहाँ पर तीन तो ये ऑप्शन दोनों में लगभग लगभग लास्ट के आपके ठीक ही रहने वाले हैं। अब टॉन्स से ज़्यादा पश्चिम में है या भागीरथी, दोस्तों टॉन्स हो जाएगा यहाँ पर। टॉन्स सबसे पहले आएगा, फिर भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, उसके बाद जो काली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के प्रशासन की देखभाल करने वाला प्रथम गोरखा गवर्नर कौन था। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, इसका से उत्तर हो जाएगा जोगा मल्ल शाह। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न बन सकता है कुमाऊं के प्रशासन की देखभाल करने वाला प्रथम गोरखा दोस्तों गवर्नर कौन था, जोगा मल्ल शाह। अगला प्रश्न है, अकबर के समय कुमाऊं किस सूबे का अंग था दोस्तों, ये था दिल्ली का। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र में, मलारी, रतुड़ा, मोरध्वज या पुरोला। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा मोरध्वज यानी कि कोटद्वार। अगला प्रश्न है, कौन हेमकुंड साहिब से संबंधित है दोस्तों। हेमकुंड साहिब कहाँ है, चमोली में दोस्तों। ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक दोस्तों, नानक मत्ता गुरु नानक, तो आसान है, गुरु गोविंद सिंह, हेमकुंड साहिब। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की लोक परंपरा के अनुसार कौन तीर और धनुष किए हुए एक शिकारी देवता है दोस्तों। ये है एड़ी। एड़ी दूधाधारी की जय दोस्तों, आपने गांव में सुना होगा, एड़ी है एड़ी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अल्मोड़ा में घर घर पूजे जाने वाले गंगनाथ देवता। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूकेपीएससी भी इस तरह के प्रश्नों को जरूर से पूछता है। अगला प्रश्न है, ईटी एटकिंसन मूलतः था दोस्तों, ये कीट वैज्ञानिक थे, कीट वैज्ञानिक, आयरिश कीट वैज्ञानिक। भवाली में क्षय रोग अस्पताल की दोस्तों स्थापना कब होती है दोस्तों, ये होती है 1912 में, 1912 में, टीबी सैनिटोरियम 1912 में। अगला प्रश्न है, नेहरू जी की दोस्तों पत्नी ने भी यहाँ इलाज कराया था इसमें। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। कोटेश्वर बांध दोस्तों भागीरथी नदी पर है, 400 मेगावाट। इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चंपावत में स्थित राजबुंगा किले को किस शासक ने बनाया था दोस्तों, बनाया था सोमचंद ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, टिंचरी माई के नाम से उत्तराखंड की विख्यात महिला दोस्तों कौन है, ये हैं दीपा नौटियाल। ठगुली देवी, टिंचरी माई दोस्तों, ये हैं दीपा नौटियाल, ये आपको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे दोस्तों किसके हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है। अब सभी दोस्तों यहाँ पर करना नहीं है। उपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता है, उप उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता है, या फिर समशीतोष्ण वनों की विशेषता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं दोस्तों, ये हो जाएगा समशीतोष्ण वनों की विशेषता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है दोस्तों, ये करती है बोक्सा। यूकेपीएससी पूछ चुका है इस प्रश्न को। मलारी से दोस्तों क्या मिले हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ताम्र पत्र, अभिलेख, समाधियाँ या पाषाण उपकरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पाषाण उपकरण, ऑप्शन नंबर डी। उधम सिंह नगर दोस्तों का बना था जिला, 1995 बना था, याद रखेगा 30 सितंबर 1995 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में कंडाली या किरजी उत्सव दोस्तों मनाया जाता है, पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, याद रखेगा। पेशावर कांड दोस्तों घटित हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन दोस्तों ये लगा था 27 मार्च 2016 को। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। गौरीकुंड स्थान किस तीर्थ स्थल के मार्ग पर स्थित है दोस्तों, यहीं से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। जब दोस्तों आप जाएंगे आने वाले समय में, या जो गए होंगे उन्हें भली बात ही पता होगा, तो आप भी दोस्तों अगर आने वाले समय में जाएंगे तो इसी स्थान से आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, केदारनाथ के लिए है। अगला प्रश्न है, दक्षेश्वर मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, ये है हरिद्वार में, हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां दोस्तों ये किसकी पुस्तक है, ये है भक्त दर्शन की, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था, तारानाथ, इत्सिंग, ह्वेनसांग, मेगास्त्री। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, बन सकता है प्रश्न, ह्वेनसांग हो जाएगा इसका सही उत्तर। समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री दोस्तों कौन था, ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रताप नगर की दोस्तों स्थापना कब की गई दोस्तों, ये प्रताप शाह ने की थी। सबसे पहले इन्होंने अपने नाम के आगे शहर बसाया था अपने नाम से, ये हो जाएगा 1800
77 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है दूधातोली पर्वत श्रृंखला को दोस्तों कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर। बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित है? दोस्तों ये मसकबीन। शादी ब्याह में दोस्तों आपने खूब देखा होगा इसे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, खैर आजकल तो बैंड बाजे में ज़्यादा करते हैं, लेकिन कुछ हमारे जो पहाड़ी हैं ज़्यादातर वो लोग इसको ही पसंद करते हैं अभी भी। अगला प्रश्न है, वैसे सभी पहाड़ी लेकिन फैशन चल गया ज़्यादा उस चीज़। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा मंदिर सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित करवाया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, जैसे 4 धाम दिए हुए हैं, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री या केदारनाथ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुनोत्री। अब दोस्तों जो यमुनोत्री धाम है उत्तरकाशी में, ये दोस्तों सुदर्शन शाह ने भी बनाया था। सुदर्शन शाह ने दोस्तों ये सबसे पहले मंदिर बनाया था 1850 में, लकड़ी से दोस्तों इन्होंने बनाया था। भवानी शाह ने भी दोस्तों इसमें निर्माण कार्य करवाया, इसके अलावा प्रताप शाह ने भी कराया। तो प्रश्न दोस्तों बन सकता है ऑप्शन के अनुसार ही आपको करना है। तो सुदर्शन शाह ने दोस्तों कौन सा बनाया? यमुनोत्री हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चाइना पीक स्थित है। तो इनमें से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है चाइना पीक कहाँ स्थित है? दोस्तों यह है नैनीताल में। अगला प्रश्न है, दूधातोली श्रेणी से निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम होता है? दोस्तों 5 नदियाँ निकलती हैं, पूर्वी नेयार, पश्चिमी नेयार, आटागाड़, पश्चिमी रामगंगा, वूनो। तो ये 5 नदियाँ निकलती हैं, याद रखिएगा। उत्तराखंड में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? टसर, मूंगा, मलवरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में मलवरी भी, टसर भी, मूंगा भी। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस अनुसूचित जनजाति समूह की है? दोस्तों यह है थारू की, उसके बाद आएगा नंबर जौनसारी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जिले भूकंपीय दृष्टिकोण से जोन 5 के अंतर्गत दोस्तों आते हैं? परीक्षा वाणी में दोस्तों आपने भली भांति पढ़ा होगा, ये हो जाएगा 6 जिले। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला है? दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देखिए, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पौड़ी या फिर रुद्रप्रयाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के अनुसार रुद्रप्रयाग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय दोस्तों यह है रानीखेत में। रानीखेत में दोस्तों किसी का पेपर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिए। रानीखेत में भी पेपर दोस्तों इस बार पड़ा है, द्वाराहाट में भी पड़ा है, अल्मोड़ा से। अगला प्रश्न है, टाट कर वसूल किया जाता था? दोस्तों ये किया जाता था बुनकरों से। ऑप्शन नंबर ए, टाट कर किससे? बुनकरों से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? दोस्तों भोटिया रहती है, बिल्कुल है। राजी है, बोक्सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय रखा गया? दोस्तों दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का नाम दोस्तों बदलकर श्रीदेव सुमन के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, खंड दीपक पूजा के लिए प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर दोस्तों कहाँ है? श्रीनगर में है, कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में प्रथम गोरखा प्रशासक कौन नियुक्त हुआ? दोस्तों ये बता, सुब्बा जोगामल्ल शाह। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1938 में स्थापित गणदेश सेवा संघ, जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया, स्थापना दोस्तों की थी श्रीदेव सुमन ने। ऑप्शन नंबर ए। मसूरी मेडले पुस्तक किसकी है? गणेश शैली की है। अगला प्रश्न है, टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली? ये यहाँ पर आपको बताना है, जबरदस्त प्रश्न है। टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर दोस्तों किसने संभाली थी? तो ये हो जाएगा महारानी गुलेरिया ने। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, गौरा देवी के नाम से कौन सी योजनाएं हैं? दोस्तों अभी नंदा गौरा योजना हो चुकी है, भिलाई दोस्तों इस योजना का हो गया है। तो कन्याधन दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली दोस्तों यूकेपीएससी, यूके SSSC सभी का दोस्तों ये फेवरेट प्रश्न है। परिभाषा दोस्तों प्रश्न की हर बार आपको बदलती नजर आएगी, लेकिन उत्तर दोस्तों आपका होने वाला है 1 जून 2002 ही। आयो दोस्तों प्रश्न जरूर से पूछेगा इस प्रश्न को, हो सकता है पुलिस में फिर से रिपीट हो, फिर से आपको 1 नंबर मिले। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जरूर से पूछेगा आयोग, आपको याद ही होगा, गलती नहीं करनी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल दोस्तों, गर्ब्याल आए, गुंजियाल आए, मरतोलिया आए, टोलिया आए दोस्तों, ये सभी कहाँ? पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, केदारनाथ आपदा आई थी दोस्तों, ये आई थी कब? 16 से 17 जून 2013 में दोस्तों ये आई थी। तो ये आपको
याद रखना है, जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उस समय दोस्तों जब ये केदारनाथ आपदा आई थी मैं भी उसमें 9-10 में पढ़ता था। अगला प्रश्न है, भूमि माप की इकाई है दोस्तों, भूमि माप की इकाई नाली भी है, बीका भी है, बीघा भी है, नाली भी है, मुट्ठी भी है, उपरोक्त तो सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है दोस्तों, ये बहती है पुष्पावती। अगला प्रश्न है, चारण नाम से दोस्तों कौन जाने जाते हैं, तो सिपरसार डबराल चारण। दोस्तों यहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा है दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर यहाँ पर हम कर रहे हैं दोस्तों। एग्जाम आपका होने वाला है 18 तारीख को। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों ये हो जाएगा अपना, इनमें से दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर हमें करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क दोस्तों यह है गंगोत्री नेशनल पार्क, 2390 दोस्तों वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब दोस्तों ये तो खैर राजा जी दोस्तों 820 है, कार्बेट दोस्तों ये 520 है, तो ये कमी है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, 1982। नंदा देवी और फूलों की घाटी को कब, 1982 में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी, 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में। कौन सुमेलित नहीं है, इंद्रमणि बडौनी उत्तराखंड क्रांति दल, जी हाँ दोस्तों सही है। गौरा देवी चिपको वुमन, चिपको आंदोलन बिल्कुल सही है। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण युद्ध बिल्कुल है। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर पीताम्बर बर्तवा दोस्तों ये कलाकार नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया दोस्तों, जरूर से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016। कौन खुड़बुड़ा के युद्ध में दोस्तों मारा गया, प्रद्युम्न शाह। बेदनी बुग्याल चमोली में है, सबसे बड़ा बुग्याल है उत्तराखंड का। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधि दोस्तों चुने जाते हैं, 3। यूकेपीएससी का दोस्तों एक और फेवरेट प्रश्न आ गया, टिहरी रियासत का भारतीय संगम विलय 1 अगस्त 1949 को। वसुंधरा जलप्रपात दोस्तों चमोली में है, अलकनंदा पर है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से उत्तराखंड की रन ऑफ रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग की पहली जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इचारी बांध, कौन सी नदी पर है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया, दोस्तों ये रखा गया 1 जनवरी 2007 से। अगला प्रश्न है, वाडिया संस्थान उत्तराखंड में किस क्षेत्र में शोध करता है दोस्तों, ये करता है भूगर्भ, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन थे, अशोक अभ्यंकर देसाई, ए देसाई, वर्तमान में विपिन सांघी। अगला प्रश्न है, वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र से सर्वप्रथम रैमन मैक्स से पुरस्कार दोस्तों दिया गया था चंडी प्रसाद भट्ट को, उसके बाद दोस्तों दिया गया था दीप जोशी को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, टिहरी की स्थापना दोस्तों किसने की थी, सुदर्शन शाह ने की थी 28 दिसंबर 1815 को। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर दोस्तों बनाया गया है, भागीरथी नदी पर, 400 मेगावाट का है, बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है।